नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। बाढ़ नियंत्रण, हीट वेव से निपटने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे टीवी के चीफ विजय। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। राहुल गांधी समेत कई नेता होंगे शामिल। योगी कैबिनेट का दूसरा विस्तार आज दोपहर 3:30 बजे 6 नए मंत्री लेंगे शपथ। तैयारियां जारी, सपा के बागी विधायक भी ले सकते हैं शपथ। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, इंटेलिजेंस बोली गोलीबारी और आत्मघाती हमला भी हो सकता है। भाजपा हेडक्वार्टर, सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में बारिश, बिहार में ओले गिरे। राजस्थान में आंधी से एक व्यक्ति की मौत। बाड़मेर 45.7 सेल्सियस के साथ सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। देश में बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव को लेकर होगी बैठक। बाढ़ नियंत्रण, हीट वेव से निपटने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अधिकारी आपदा प्रबंधन की तैयारी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा बैठक करेंगे आज। अधिकारियों से आपदा, बाढ़ नियंत्रण, हीट वेव की समीक्षा को लेकर बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देश में बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव को लेकर होगी बैठक। बाढ़ नियंत्रण, हीट वेव से निपटने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अधिकारी आपदा प्रबंधन की तैयारी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। देश में बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव को लेकर होगी बैठक। बाढ़ नियंत्रण, हीट वेव से निपटने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अधिकारी आपदा प्रबंधन की तैयारी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम खबर आपको बता रहे हैं। देश में बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव को लेकर होगी समीक्षा बैठक। बाढ़ नियंत्रण, हीट वेव से निपटने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अधिकारी आपदा प्रबंधन की तैयारी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। दिल्ली से अहम जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। रुक करते अगली खबर की तरफ। दिल्ली में टीवी के चीफ विजय आज सीएम पद की लेंगे शपथ। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। सुबह 10 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। राहुल गांधी चेन्नई में विजय के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चेन्नई के जवाहर नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। सुबह 10 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। राहुल गांधी चेन्नई में विजय के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। टीवी के चीफ विजय आज सीएम पद की लेंगे शपथ। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। सुबह 10 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। सुबह 10 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। राहुल गांधी चेन्नई में विजय के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। टीवी के चीफ विजय आज सीएम पद की लेंगे शपथ। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय।
सुबह 10 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। सुबह 10 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। राहुल गांधी चेन्नई में विजय के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। टीवी के चीफ विजय आज सीएम पद की लेंगे शपथ। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। सुबह 10 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। सुबह 10 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। राहुल गांधी चेन्नई में विजय के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। टीवी के चीफ विजय आज सीएम पद की लेंगे शपथ। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। सुबह 10 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। टीवी के चीफ का आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 10 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राहुल गांधी चेन्नई में विजय के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीवी के चीफ विजय आज सीएम पद की लेंगे शपथ। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह से। ये सीधी तस्वीरें। सुबह 10 बजे सीएम पद की शपथ होनी है। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ये तस्वीर। विजय तैयार शपथ लेने के लिए राहुल गांधी बताया जा रहा है शामिल होंगे शपथ ग्रहण में। सुबह 10 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कई हस्तियां वहां नजर आ रही हैं। शपथ में कई हस्तियां वहां नजर आ रही हैं। बॉलीवुड की हस्तियां हैं। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। काफ़ी शपथ लेने के लिए काफ़ी जद्दोजहद विजय को करनी पड़ी। समर्थन जुटाने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी उभरी थी टीवी के, लेकिन बहुमत तक नहीं पहुंच पाए थे। 10 सीटों ने ऐसा पेच फंसाया जिसके लिए विजय को 3 बार राज्यपाल के पास सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना पड़ा। लेकिन आज वह घड़ी आ गई है। टीवी के चीफ विजय आज सीएम पद की शपथ लेंगे। सीधी तस्वीरें आपको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। औरैया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोर किया गिरफ्तार। शहाबुद्दीन उर्फ बुब्बा बबलू को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की बाइक कब्जे में ली। अजीतमल थाना पुलिस ने की कार्रवाई। औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहाबुद्दीन और बुब्बा बबलू को किया गिरफ्तार। थाना अजीतमल को मिली सफलता। पुलिस ने चोरी की बाइक की बरामद। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोर किए गिरफ्तार।
शहाबुद्दीन उर्फ बुब्बा बबलू को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की बाइक कब्जे में ली। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोर किए गिरफ्तार। शहाबुद्दीन उर्फ बुब्बा बबलू को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की बाइक कब्जे में ली। अजीतमल थाना पुलिस ने की कार्यवाही। औरैया से इस वक्त की खबर बता रहे हैं आपको। रुक करते अगली खबर का खबर ललितपुर से है, जहां प्रदेश में चल रही जनगणना प्रक्रिया को लेकर ललितपुर जनपद में अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वयं जनगणना अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने सभी नागरिकों से 7 मई से 21 मई तक चलने वाले इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। एडीएम अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर स्वयं जनगणना प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और सभी आवश्यक प्रविष्टियां स्वयं भर सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एडीएम ने जनपद के पत्रकारों से भी अपील की कि वे इस अभियान की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि स्वयं जनगणना से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी तथा लोगों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर मिलेगा। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में दिनांक 7 मई से लेकर के 21 मई तक हमारे यहाँ पे HLO का काम चल रहा है। हमारे यहाँ पे स्वगणना इस समय की जा रही है और आज पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ पे समस्त मीडिया बंधुओं का दिन निर्धारित किया गया है। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रेस क्लब में हम आए थे। हमारे सारे मीडिया बंधु यहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने यहाँ पे बढ़ कर के जो है स्वगणना में पूरा भाग लिया और समस्त रुक करते अगली खबर का खबर जौनपुर से, जहां नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित महाराणा प्रताप पार्क के समीप नए पुलिस बूथ का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधिकारी, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह तथा क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने कहा कि नए पुलिस बूथ से शुरू होने से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम भी कम होगा। उन्होंने बताया कि यह स्थान जौनपुर नगर को लखनऊ मार्ग से जोड़ता है, जिससे यहां पुलिस की सक्रियता बढ़ेगी। कालीचाबाद, नईगंज और आसपास के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि लाइन बाजार थाना और चौकी यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर हैं। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस बूथ को पुलिस लाइन स्थित सर्वर और सीसीटीवी कैमरों से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी। वहीं पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और नए पुलिस बूथ से सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। अगली खबर जौनपुर से है, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित प्रेक्षागृह में राजपूत सेवा समिति द्वारा मेधावी प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आईएएस, पीसीएस समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण के साथ ही इस दौरान सलमान शेख की टीम ने गणेश वंदना और महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग और
गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप अदम्य साहस, स्वाभिमान और वीरता के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की अधीनता नहीं मानी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने युवाओं को महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया और उनके जीवन को प्रेरणा स्रोत बताया। अगली खबर जौनपुर से है, जहां नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित महाराणा प्रताप पार्क के समीप नए पुलिस बूथ का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधिकारी, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह तथा क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने कहा कि नए पुलिस बूथ के शुरू होने से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम भी कम होगा। उन्होंने बताया कि यह स्थान जौनपुर नगर को लखनऊ मार्ग से जोड़ता है, जिससे यहाँ पुलिस की सक्रियता बढ़ेगी। कालीचाबाद, नईगंज और आसपास के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि लाइन बाजार थाना और चौकी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर हैं। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस बूथ को पुलिस लाइन स्थित सर्वर और सीसीटीवी कैमरों से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी। वहीं पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और नए पुलिस बूथ से सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। इस देश का जो फोर्स है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे हमारे भारत सरकार के हमारे पुलिस का फोर्स हो, उत्तर प्रदेश का फोर्स हो, ये फोर्स जो है इनके सामने एक ही शब्द रहता है, मौत का कोई इलाज नहीं और हुक्म का कोई जवाब नहीं। देखिए, पुलिस के लिए, पुलिस की इफेक्टिवनेस के लिए और पुलिस की काबिलियत के लिए जो सबसे बड़ा मापदंड होता है वो पुलिस का रिस्पांस टाइम होता है। जब भी कोई घटना होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, तो कितनी तत्परता से पुलिस किसी भी जगह पे पहुंच सकती है, उसी से पुलिस की इफेक्टिवनेस पहचानी जाती है। आप जानते हैं जो कलीचाबाग का एरिया है, ये हमारे जो लाइन बाजार थाना क्षेत्र में जो थाना है उससे लगभग 5 किलोमीटर दूर है। रुक करते अगली खबर हरदोई से है, जहां पाली थाना क्षेत्र के गुजीदेई गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया। शादी से नाराज एक महिला ने अपने प्रेमी को गन्ने के खेत में बुलाकर उस पर हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सुधीर कुमार की शादी 6 मई को जसमई खिरौना गाँव में हुई थी। बताया जा रहा है कि सुधीर का पिछले करीब 4 वर्षों से आरती नाम की महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। शादी के बाद से महिला नाराज थी। आरोप है कि महिला ने युवक को बातचीत के बहाने कुरसेली गांव के बाहर गन्ने के खेत में बुलाया। वहां दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद महिला ने गुस्से में आकर ब्लेड से युवक पर हमला कर दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उसके दोस्त द्वारा शाहबाद सीएससी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रुक करते अगली खबर बाराबंकी से, जहां सिरोली घोषपुर तहसील क्षेत्र के सैदनपुर गैस एजेंसी पर एलपीजी गैस की डिलीवरी न मिलने से परेशान एक उपभोक्ता ने बीच सड़क पर लेटकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उपभोक्ता ने गैस न मिलने पर के विरोध में सड़क पर रो कर प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित उपभोक्ता का कहना है कि उसने 1 सप्ताह पहले गैस बुकिंग के साथ पैसे भी जमा कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उसे सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दी गई। बार बार एजेंसी के चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर उसने सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ित ने गैस एजेंसी के मैनेजर और
कर्मचारियों पर ब्लैक मार्केटिंग का भी आरोप लगाया है। वहीं मामले पर जिला आपूर्ति अधिकारी डीएसओ राकेश तिवारी ने कहा कि जिले में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। अब सवाल उठ रहा है कि जब जिले में पर्याप्त गैस उपलब्ध है तो उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी क्यों नहीं मिल रही है। इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर गैस आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रुक करते अगली खबर का। नगर निकाय और पंचायत राज उपचुनावों को लेकर रेवाड़ी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी श्री हेमंत कुमार मीणा के कुशल निर्देशन में जिला पुलिस के जवानों का फ्लैग मार्च अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में भारी पुलिस बल ने शहर रेवाड़ी और धारूहेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र सिंह, डीएसपी बाबल श्री सुरेंद्र शोराण, डीएसपी ट्रैफिक श्री पवन कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने आम नागरिकों की शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। संवेदनशीलों के ऊपर एसपी साहब ने बता रखा है कि हम उन पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे और स्थिति को बिल्कुल नियंत्रण में रखेंगे। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे। मुख्य उद्देश्य एसपी साहब का और फोर्स का यही कि मतदान जो है बिल्कुल निष्पक्ष और साफ सुथरा पोजीशन में बिना किसी रुकावट के हम करवाएंगे। और से जितनी जरूरत होगी साहब ने बताया है कि हम उतनी फोर्स हम बाहर से भी लेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 10 मई 2026 को प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर आम जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में आमजन भाजपा को वोट देकर ट्रिपल इंजन की सरकार को मजबूत बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 मई का दिन केवल चुनाव का दिन नहीं है, बल्कि हरियाणा के उज्जवल भविष्य को तय करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। चुनाव होने जा रहे हैं सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगमों में। प्रिय हरियाणा वासियों, नमस्कार। मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और युवा साथियों, 10 मई का दिन केवल चुनाव का दिन नहीं है, बल्कि हरियाणा के उज्जवल भविष्य को तय करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन प्रदेश में स्थानीय निकाय समितियों के चुनाव होने जा रहे हैं। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगमों में मेयर एवं पार्षदों के चुनाव से लेकर रेवाड़ी, धारूहेड़ा, सांपला, उकलाना सहित अनेक नगर निकायों और पंचायत समितियों के चुनाव संपन्न होंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें। आपका एक एक वोट केवल किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य, सुरक्षित भविष्य, माताओं बहनों के सम्मान, युवाओं के सुनहरे सपनों और हरियाणा की खुशहाली के लिए है। पंचकुला में हमारे मेयर प्रत्याशी श्री श्यामलाल बंसल जी, अंबाला में मेयर पद की उम्मीदवार अक्षिता सैनी जी, सोनीपत में मेयर पद के प्रत्याशी श्री राजीव जैन जी सहित पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर ट्रिपल इंजन की सरकार को और मजबूत बनाइए। रुक करते अगली खबर का। छत्तीसगढ़ की पार्टी की एक ऐसी गाथा जो न केवल भक्ति बल्कि नारी शक्ति और अदम्य साहस की भी मिसाल है। हम बात कर रहे हैं बहुप्रतीक्षित हिंदी फीचर फिल्म भक्त मां कर्मा की, जो आगामी 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह फिल्म सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नागपुर और उड़ीसा के खरियार रोड में भी एक साथ प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म संत शिरोमणि भक्त मां कर्मा के 1000 साल पुराने प्रेरक जीवन और उनकी अटूट आस्था को पर्दे पर जीवंत करती है।
फिल्म के निर्माता अजय खांडेकर और संरक्षक अजय शर्मा ने इसे एक सामाजिक और आध्यात्मिक अभियान बताया है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कारों से जोड़ना है। फिल्म का निर्देशन शशिकांत कौशिक ने किया है, जिसमें अभिनेत्री अनुकृति चौहान मां कर्मा की मुख्य भूमिका में और गुलशन साहू उनके पति के किरदार में नजर आएंगे। संगीत की कमान डीपी विश्वकर्मा ने संभाली है। जो है आप सभी लोग देखने जाएं, क्योंकि कर्मा माता के जीवन से जुड़े हुए सारे इतिहास को हमने दिखाने का प्रयास किया है। 2 घंटा 15 मिनट की इस मूवी में आप देखेंगे कि कर्मा माता जन्म से लेकर के जगन्नाथपुरी में कैसे खिचड़ी का भोग प्रथा स्थापित करती है। ये फिल्म जो है आपको देखने को मिलेगा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव और कोरबा, कंवरधा, ऐसे करके 15 अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगा। ये फिल्म पूरे भारतवर्ष में रिलीज होने जा रही है। फिलहाल अभी शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 मई को ये पिक्चर रिलीज होने जा रही है और उनकी एक प्रकार से बायोग्राफी मूवी है। ये बायोग्राफी है, वो उनकी जीवनी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे वो एक पूजनीय देवी या पूजनीय संत के तौर पर मानी गई, इस पर ये फिल्म आधारित है। जी, भक्त मां कर्मा फिल्म मेरी पहली मूवी थी। उसके बाद मैंने 8 फिल्मों में एज अ लीड एक्टर के तौर पर काम किया है, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में। रुक करते अगली खबर का खबर अंबिकापुर से है, जहां अतिक्रमणकारी पर कार्रवाई करने पहुंची टीम को अवैध कब्जेदार के रसूख के सामने घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। इलाके में चर्चा है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन को आखिरकार अवैध कब्जेदार को अतिक्रमण हटाने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय देना पड़ा। इसे लोग अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई का दोहरा चरित्र ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसलिए कामोद रिसोर्ट से टीम बिना कब्जा हटाए बेरंग लौट गई। हालांकि करीब 48 डिसमिल शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने जेसीबी और भारी दलबल के साथ पहुंची टीम करीब 6 घंटे मौके पर रुकी रही। डरने की बात नहीं है, ये ये जो है अतिक्रमण का मामला है और तहसीलदार के न्यायालय में अतिक्रमण के अगेंस्ट में 248 के बेदखली के लिए आदेश हो चुका है। देखिए, एक यहाँ पर खबर चल रहा है कि तोड़ने पहुँच गए, बिना नियम प्रक्रिया का पालन किए, बिना नोटिस दिए। ये बोल रहे हैं कि 2025 का आदेश। 2025 के भी अभी तक क्या कर रहे थे भाई? अचानक आप कहीं ले जाकर के गाड़ी किसी घर के पास खड़ा कर दोगे। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि विष्णुदेव साय सरकार का जो है सुशासन चल रहा है, दूसरी तरफ आप इस प्रकार से आप तोड़ फोड़ बिना भी अचानक कहीं भी पहुंच जाओगे, ये तो गलत है। सबको न्याय सबके साथ होना चाहिए, न्याय का अधिकार सबको है। रुक करते अगली खबर का शक्ति जिले के वेदांत पावर प्लांट में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ की उतरने को तैयार है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश ने आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार और प्लांट प्रबंधक पर दोषियों को बचाने का सीधा आरोप लगाया है। आकाश शर्मा ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि आखिर अब तक बड़े जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। प्लांट हृदयवारा घटना 1 माह पूर्व हुई थी। उसी घटना को लेकर छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जो सरकार द्वारा किए हुए वादे, घटना की जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंची, दोषियों पे क्या कार्रवाई लेकर हम लोग की एक टीम जो है शक्ति जिला पहुंची थी। वहां पर हम लोगों ने जाके जांच कमेटी जांच दल के साथ पहुंचे और एक बात हमने बात सामने आई कि सरकार द्वारा जो लोग इसमें दोषी हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। कि वह गैर जमाती या जमाती धाराओं में क्या जमाती धाराओं में एफआईआर हुआ है, कि कोई इसकी जानकारी सर्वजन नहीं की गई है। रुक करते अगली खबर का बेमेतरा जिले में 300 गोवंशों की मौत का मामला अब राजनीतिक संग्राम में तब्दील हो गया है। ग्राम झरिया ओसलापुर नर्सरी में हुई इस दर्दनाक घटना के विरोध में जिला युवा कांग्रेस ने आज प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेताओं की प्रीतात्मक शव यात्रा निकाली। इस दौरान स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। भारी पुलिस बल की
मौजूदगी में यह विरोध प्रदर्शन संपन्न हुआ। मांगों को लेकर मेरे द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया। और सरकार की पूरी संविधाएं समाप्त हो चुकी है, मर चुकी है। एक नहीं 300 गौवंशों की हत्या का ये मामला है। हत्या मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर शासन प्रशासन उनकी ठीक तरीके से व्यवस्था करता तो गौवंशों की हत्या होती नहीं। ये हत्या का आरोप, ये हत्या का पाप इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, इनके कुशासन के खिलाफ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने आवाज बुलंद की। हमारे युवा साथी दीपक दिनकर लगातार इस मुद्दे को लेकर पिछले 1 महीने से धरने में बैठे थे। नवागढ़ विधानसभा में अभी कुछ माह से लगातार गौ माताओं का मतलब निधन हो रहा है, जिसे हत्या कहा जाए। हत्या इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ के मंत्री विधायक हैं वो संवेदनहीन हैं, क्योंकि उनकी निरंकुशता के कारण और निष्क्रियता के कारण ये गौ माताओं को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि 300 गौ माताओं की हत्या हुई है। मेरे को 10 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठने के बाद भी प्रशासन की जो रवैया रही वो निराशाजनक रही है, जिसको अपने बातों को मनवाने के लिए प्रशासन और शासन तक मेरी बातों को पहुंचाने के लिए मुझे पूर्व मंत्री दयालदास बघेल जी और कृषि एवं पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम जी और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल जी का प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाल कर मैं शासन और प्रशासन तक अपनी बात को रखा हूँ। यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री दयालदास बघेल का, पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम का और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल का, जिससे चिढ़ के यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री दयालदास बघेल ने अपने वर्दी वाले साथियों से कहकर मेरे ऊपर झूठी FIR दर्ज करा दी। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। मैं कल अपने मित्रों से कहा भी था कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका जिला अध्यक्ष आज आपके साथ मौजूद होगा। रुक करते अगली खबर का। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर के निर्देशानुसार पंखाजूर न्यायालय परिसर में वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। इस दौरान एक पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद को भी सुलझाया गया। दोनों पक्षों को समझाइश देकर आपसी सहमति से विवाद समाप्त कराया गया, जिसके बाद दोनों ने साथ रहने की सहमति दी। नेशनल लोक अदालत लोगों के लिए इतना फायदेमंद है कि इस लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह से जो है मामला को निपटाया जाता है और इसमें कोई हार जीत नहीं होता है, दोनों पक्ष का ही जीत होता है और आपसी सुलह से सुलभ न्याय और निःशुल्क न्याय, सस्ता न्याय लोगों को प्राप्त होता है और इसमें जो है आपसी सामंजस्य, दुश्मनी जो भी रहता है वो भी समाप्त हो जाता है। साल का आज दूसरा लोक अदालत है, क्या कुछ मामले निपटे? बहुत सारे मामले निपटे हैं इस लोक अदालत के माध्यम से। आज मुख्य रूप से जो है एक पति पत्नी का प्रकरण धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक मामला था, संतोष चौधरी वर्सेस चंदना। इनके मामले में पति पत्नी के बीच में विगत 3-4 वर्षों से विवाद था, जिसका निपटारा आज जो है लोक अदालत के माध्यम से हुआ है और कोर्ट ने बहुत अच्छा दोनों को समझाइश देने के बाद जो है दोनों को साथ भेज दिए हैं और दोनों का एक बच्चे भी था। इस प्रकार से एक पारिवारिक विवाद का जो है समाधान किया गया है। रुक करते अगली खबर का। बोध गया मगध विश्वविद्यालय में लगातार बढ़ती शैक्षणिक अव्यवस्था, वित्तीय अनियमितता और छात्र समस्याओं की अनदेखी एवं प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ आज विभिन्न छात्र संगठनों एवं शोधार्थियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार गेट नंबर 1 के समक्ष कुलपति प्रोफेसर SP शाही का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सीधा चेन्नई लेकर चलते हैं आपको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां विजय के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस सांसद पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई से। टीवी के चीफ विजय की आज शपथ है। तमिलनाडु के 9वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।